हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए और आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम सिंह राशि के लिए। प्लीज़ एंड न्यूज़ बताइए 11 से लेकर 20 मार्च 2026 कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द सन, किंग ऑफ swords, and last card is judgment. Okay, so yes, overall काफ़ी पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर और जॉब में आपको अच्छा फ़ायदा होगा। कुछ विक्ट्री जैसा आपकी लाइफ में इस टाइम में ज़रूर होगा। ठीक है, कोई गोल पूरा होना, कोई टारगेट कंप्लीट करना, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। साथ ही अगर कोई लीगल मैटर है आपका चल रहा था तो वो आपके फेवर में जा सकता है। ओके, एंड यूनिवर्स भी यहाँ आपको संदेश देना चाहते हैं स्पेशली कि आपको थोड़ा अपने आप को बदलना चाहिए। ठीक है, एज़ पर टाइम आपको थोड़ा खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, बदलाव करने की। मे बी आपका थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकती है जिसे आपको छोड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक लास्ट कॉलिंग है जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और ये इसलिए है बिकॉज आपके लिए आप अपियर हुआ है द डेविल का कार्ड। ओके, एंड द डेविल हमेशा किसी ना किसी आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन को ही शो करता है। ये नेगेटिविटी हो सकती है आपके थिंकिंग की हो कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, उस वजह से आपने अपने दिमाग को जो है एकदम जकड़ के रखा हुआ है। अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स आपकी हो सकती हैं, आप अनहेल्दी खाना खाते हो। डेली रूटीन आपका मतलब कि बहुत ही ख़राब है, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है, ना खाने में ना सोने में, किसी भी चीज़ में नहीं है। बॉडी हाइजीन का आप ध्यान नहीं रखते हो, ये भी नेगेटिव एडिक्शंस ही होते हैं। ठीक है, या आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों से आपको जो है दूर रहने की ज़रूरत है। खुद को थोड़ा सा मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल में आप लाओ। ठीक है, थोड़ा सनलाइट को आप इंजॉय करो, अपनी लाइफ को इंजॉय करो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। कम्युनिकेशन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन करो, बट पोलाइटली एंड हम्बल रहकर आपको जो है बात करनी है। इसके अलावा नेगेटिव एडिक्शंस का ही चलो मैं आपको पहले सारा बता दूं कि इसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है एज़ पर योर कार्ड्स। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, मल्टीपल अफेयर है, कुछ भी है, ठीक है, या फिर आपका कहीं बाहर कुछ चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और या कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, तो आपको उस रिलेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपको खुद भी चेन्स में बंधा हुआ ही लाइक दिस इमेज कहीं ना कहीं फील होता होगा कि मैं क्यों इस इंसान के साथ हूँ। ठीक है, अगर शादी हो जाती है देन ऑब्वियसली लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बाहर निकल पाना। अगर कोई गलत इंसान आपको मिल जाए, ठीक है, वो आपको मैनिपुलेट भी करेगा, तरह तरह के आरोप भी लगेंगे, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी केवल लव रिलेशनशिप में हो और आपको पता है आपका पार्टनर केवल आपको यूज़ कर रहा है फिज़िकली, ठीक है, या ओवर पॉसेसिव है, ऑब्सेशन वाली हरकतें हैं उसकी बहुत ज़्यादा, तो आपको जो है इस तरह के रिलेशन से खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके लिए बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड है द सन का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फ्रीडम फुल इंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ एक छोटे बच्चे की तरह।
ठीक है, जैसे इस इमेज में है, तो आपको वहाँ फोकस करना है। इसके अलावा अगर कोई ड्रग एडिक्शन है आपके अंदर, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ों से भी आपको दूर रहना है। और मे बी गेमिंग की हो सकती है आपके अंदर एडिक्शन, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को मतलब छोड़ दो। इन शॉर्ट, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको भी पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, फिज़िकली भी सही नहीं है, मेंटली भी सही नहीं है, फाइनेंशियली भी यूँ कोई चीज़ अगर आपके लिए सही नहीं है, देन प्लीज़ उसे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप उसमें जकड़ चुके हो। दूसरी चीज़ ये है, आपको अगर ईगो बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, और आप पैसे का बहुत शो ऑफ करते हो, तो उस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नज़र भी लग सकती है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में स्पेशली मैं कहूँगी कि आप कोई भी ज़्यादा पब्लिकली चीज़ें शो ऑफ ना करें, कोई फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे ना डालें। नज़र लगती है, लिटरली लगती है नज़र, आप इस बात को माने या ना माने, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके लिए करियर की, ठीक है। सो करियर वाइज फाइनेंसेस, जैसे मैंने कहा, आपके लिए बहुत अच्छे होते दिख रहे हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है, प्रमोशन, सैलरी हाइक, अगर बिजनेस में हो तो आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। कुछ गोल आपके कंप्लीट होंगे इस टाइम पर, कुछ विक्ट्री जैसा आप अपनी लाइफ में इस दौरान करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। साथ ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ आपके लिए। आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हो लाइफ में, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। आपने जो मेहनत पास्ट में की थी उसका आपको फल मिल रहा है। सरकारी काम में, सरकारी जॉब में अगर आप किसी भी तरह का कुछ आपका काम अटका हुआ था या आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है, कोई भी लास्ट रह गया था रिज़ल्ट या इंटरव्यू का कुछ, तो वो चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई यहाँ दिख रही हैं। मे बी अपॉइंटमेंट लेटर अब आपके हाथ में आ जाए, अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम क्लियर करा है, पर कभी होता है ना कि बहुत स्लो प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में हो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है आपकी किसी के साथ, सो बेटर है पोलाइटली आप जो है मैटर को सॉल्व करें, शांति से बात करके आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और यस, आपको नेम फेम इस टाइम में कुछ लोगों को बहुत अच्छा नेम फेम जो है इस दौरान मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर एक्टिव हो सकता है, वहाँ आपको और ज़्यादा लोग जाने, आपसे कनेक्ट हों, या काम करते हो, जैसे कि मैंने कहा बिज़नेस में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करियर में बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ फॉर रिलेशनशिप भी आपके सही चलेंगे ओवरऑल, फैमिली के साथ, और अगर लव रिलेशन में हो तो भी सब चीज़ें सही चल रही हैं। अगर आप मैरिड हो, बेबी प्लान कर रहे थे, तो बेबी प्लानिंग के लिए भी आपको नियर फ्यूचर में और मे बी ड्यूरिंग इन 10 डेज़ में भी आपको हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आप बेबी कंसीव कर चुके हो, और मे बी आप मतलब अगर कोई मेडिकल चेकअप वगैरह कराओ तो उसमें रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ सकती है कि यस आप बेबी कंसीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस भी शायद आपके पीछे रही हैं, आपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया और बेबी प्लानिंग में आपने थोड़ा सा वक्त लिया है, बट यस अब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, ठीक है। शादी के लिए अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो आप में से कुछ लोगों का यहाँ शादी का योग भी अच्छा बन रहा है। एक बहुत अच्छा, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का पर्सन जो है आपकी लाइफ में आएगा, जिसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आपको अनहेल्दी चीज़ों से, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर आप एक वैसा पर्सन अट्रैक्ट करोगे जो कि मतलब हर लिहाज से आपके लिए अच्छा होगा। इवन आपका रोका सगाई भी बहुत जल्दी ही हो सकती है। हेल्थ वाइज यस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर घूमें, थोड़ा सनलाइट लें, मे बी 15 to 20 मिनट्स ही अगर आप लें, क्योंकि अब गर्मी भी शुरू हो गई है खास करके नॉर्थ इंडिया में, सो बेटर है कि यस आप 15 to 20 मिनट्स तो जो है सनलाइट ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा
वॉक भी करो, घूमो फिरो प्रकृति में, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हो, कोई फिजिकल इशू नहीं है दैन प्लीज़ डू इट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए, ठीक है। प्राणायाम आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे ये जो नेगेटिव एडिक्शंस है ना, जहाँ आप स्टक हो बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं आपका इनसे पीछा छूटेगा, ठीक है। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं पे स्टक हो, अगर आपको फाइनेंसिस के मामले में भी कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में काफ़ी लगे रहते हैं, कंटिन्यूसली पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लॉस हो रहा है फिर भी लगे हैं, तो आपको अब वहाँ से निकल जाना चाहिए बाहर, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ जो भी है नेगेटिव एडिक्शन है ना, चाहे वो खाने के मामले में है, आपके अल्कोहल का है, कैरेक्टर ख़राब वॉटएवर, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और आपको उस चीज़ से, उस लॉस से उभरने में ना बहुत समय लग जाएगा, बिकॉज आपके लिए जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड मीन्स एक लास्ट कॉलिंग है आपके लिए, ठीक है। सेम विद थॉट्स ऑल्सो, कि अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत स्टक हो, दिन रात किसी एक ही बात को रिपीट कर रहे हो अपने दिमाग में, तो वहाँ से भी आपको जो है थोड़ा खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, बाकी तो चीज़ें देखो आपके लिए हैं, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में ही हैं सारी, और पैसे का शो ऑफ नहीं करना है, इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। प्रमोशन हो सकती है आपकी, यस, बड़ी जॉब पे जाना, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। और ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अहंकार नहीं दिखाना है किसी को भी, डाउन टू अर्थ रहिए, बेटर रहेगा आपके लिए। और देखते हैं क्या गाइडेंस है सिंह राशि के लिए। एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी sourced from God. He has plenty of prosperity, abundance and luck for all to share. आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, वो सब आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि भगवान के पास कोई कमी नहीं है देने के लिए, बस आप ये समझ कर चलिए। और हर किसी का भाग्य ईश्वर चमका सकते हैं, लेकिन आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। अट्रैक्ट अबंडेंस, बैक टू बैक दोनों कार्ड आपके लिए देखिए अबंडेंस के आ गए हैं यहाँ पर। अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके। सो आप अट्रैक्ट कर सकते हो अबंडेंस, और वो तभी होती है जब आप पॉजिटिव सोचते हो, बोलते भी हो, आपके शब्द, आपके विचार अलाइंड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आपकी लाइफ में यश, मान सम्मान, समृद्धि आती है, और वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, ठीक है। एक अलग जर्नी आपकी जैसे स्टार्ट होने जा रही है, लाइक नवरात्रि है जैसे कि 19 मार्च से, और ये रीडिंग है आपकी 11 से 20 मार्च की, ठीक है ना। और तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, ये यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब विद दिस पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम्स, पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे, ओके। सो आपके लिए जॉब चेंज के भी हैं, शायद आप में से कुछ लोग जो जॉब चेंज कर लो बहुत जल्दी ही, और मे बी नियर फ्यूचर में बहुत क्विकली, मतलब आप चेंज कर लोगे। कोई ऐसी जॉब अब आप करना चाहते हो जहां आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सको। कभी होता है ना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, अपनी हॉबीज़ को पीछे छोड़ देते हो, जो भी आपका ड्रीम होता है, किसी ड्रीम करियर में जाना, आप वो नहीं बनते हो। पर अब आप सेटल हो इतने कि आप अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हो, और यहाँ आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है दिखाई दे रही हैं। और शायद आप में से कुछ लोग अब अपनी जो है ड्रीम जॉब में ही, या मे बी हो सकता है आप बिज़नेस स्टार्ट कर लो कुछ इस तरह का, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को सही से यूज़ कर पाओ, ओके। तो वो आपके लिए दिख रहा है। और देखते हैं आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। सिंह राशि वालों को प्लीज़ बताइए क्या है मैसेज, सिंह राशि वालों की सोल क्या कहना चाहती है उन्हें, ओके। द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। द ट्री ऑफ विशेस, कल्प वृक्ष,
आपको पता है ना कल्प वृक्ष क्या होता है, मतलब आप जैसे डिज़ायर करोगे वैसी चीज़ आपको ईश्वर दे देंगे। सो यहाँ इसीलिए आपसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि आपको खुद को बदलना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करो। अगर बहुत नेगेटिव सोचते हो तो थोड़ा अपने चीज़ों को व्यू करने का जो है मतलब नज़रिया अपना बदलो, आप कैसे व्यू करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कल्प वृक्ष है आपकी ज़िंदगी का, जो भी डिज़ायर आपने कभी की थी लेकिन अब आप उसको बिल्कुल रिलीज़ कर चुके हो, नीडी फील नहीं कर रहे हो, अब वो विश आपकी पूरी होगी एकदम से सडनली, एज अ सरप्राइज़ आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कर लेना कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। द लोटस विद इन यू अवेक्स, यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। यस, आप में से कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके यहाँ पर जो है अवेकनिंग का टाइम है। अगर आपको मतलब इस दौरान अगर कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो तो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है ड्यूरिंग मेडिटेशन और मे बी इन ड्रीम ऑल्सो, कि आपको कोई ध्वनि सुनाई दे, कुछ दिखे, कोई इमेज दिखे, कोई संदेश, मतलब आपको यूनिवर्स क्लियरली खुद ही पहुंचाएंगे, ठीक है। आपको एक कनेक्शन जो है फील होगा इस दौरान। तो ये आपके लिए आया है। एंड नेक्स्ट कार्ड है, सोल मैसेज है आपका। अ लाइट फील्ड एंजल इज़ एट योर साइड, इट वॉचेस यू एट एवरी डार्क डोरवे। यस, अगर आप कभी भी हताश निराश होते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके नियर कोई ना कोई एंजल्स रहते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, एंजल्स होते हैं हमारे आसपास, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है शब्द, ब्लेसिंग्स कहते हैं ना, जो वाणी अगर आपने कुछ बोला ना, मतलब लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से ना आपके शब्द यूनिवर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम प्रेयर करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और आपने देखा भी होगा कभी आप कुछ बोलते हो और वो चीज़ तुरंत से हो भी जाती है, मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं, गलत बोलते हो गलत चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में। सो इसलिए क्या है, यहाँ आपसे कहा जाए, देखो हमारे इर्द गिर्द हमेशा एंजल्स रहते हैं। आपको अगर लग रहा है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपके साथ नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, वो आपकी सुन रहे हैं। मे बी आपका इम्तिहान लिया जा रहा हो अभी लाइफ में, कुछ लोगों का बहुत लंबा इम्तिहान भी चलता है, बहुत टफ लाइफ होती है, लेकिन आपको एक पॉजिटिविटी के साथ जो है लाइफ स्पेंड करना ज़रूरी है। प्रेजेंट में रहो, नेगेटिव एडिक्शंस को प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, एंड देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगी, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, द सन। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री, विक्ट्री एक बहुत बड़ा वर्ड है जो कि आपको मिलने जा रही है, ठीक है। तो ये थी सिंह राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।